तुम तो जानते हो हम वकीलों की ज़िंदगी अंधे कानून की तरह होती है। एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएँ तो फिर तो वो ख़त्म नहीं होते। सही कह रही हो। मेरी 15 साल से यही कोशिश है कि मैं फ़ातिमा को इफ्तिखार से दूर रखूँ, उसका साया भी ना उस पे पड़ने दूँ। चलो सही है, फ़ातिमा के काम का वक़्त हो रहा है, मैं उसे उठाती हूँ। फ़ातिमा! फ़ातिमा! उठ गई अम्मा, आ रही हूँ। आज मैं सना आंटी के साथ शहर के बाहर केस के सिलसिले में जा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो जी क्या मसला है आपके साथ? डेली आप लेट आती हैं, डेली आपकी वजह से बस लेट होती है, जल्दी नहीं आ सकती आप? तुमने दुनिया में जल्दी आके क्या कर लिया? अरे तुम आज फिर लेट हो गई। यार बस शांति लेट हुई थी। क्या बात है फातिमा, कहाँ खो गई? नहीं बस कुछ नहीं। कुछ तो छुपा रही हो, बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम बताओ। अच्छा ये देखो। ये गेट टुगेदर के लिए? हाँ, जोहा ने मैसेज किया। हाँ बहुत प्यारा है। मैं उसे क्यों छुपाऊंगी जब वो है ही नहीं? तुम उसे पहले भी मारना चाहती थी और अब तुम मुझे उससे छुपा रही हो। दिखाए तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, तुम पागल हो गए हो। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, और अगर मुझे तुमने उसके बारे में नहीं बताया तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं? अगर तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगा। फातिमा, फातिमा, फातिमा उठो, ब्रेक खत्म हो गया है। सॉरी यार, सो गई थी मैं। Take this coffee, you need it more than I do. थैंक यू। फौज का बुलावा आया आपके लिए, याद फरमा रहे हैं आपको। May I come in, sir? Yes, come in. Have a seat, please. Thank you, sir. फातिमा, हमारे अकाउंट्स हमारी फाइल्स के साथ मैच नहीं हो रहे, और मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें। बाकी जो डेटा की डिटेल्स हैं वो आपको फाइल में शेयर कर दूँ। Okay, sir. I will investigate on that. Yes, sir. Anything else, sir? नो दैट्स ऑल। Thank you, sir. हाँ तो मामा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक। और कैसा दिन गुजरा आपका? मेरा दिन बस ठीक था, कोर्ट से जल्दी वापस आ गई थी। मुल्क के हालात तो देखो जरा, कितने खराब हुए हुए हैं। सही बात है। और आपको पता है आज मैंने कॉफी भी नहीं गिराई। ये कौन आ गया इस वक्त? वो मैं देख के आती हूँ। बाजी फायर भुल गए सुना, बाजी दी होती गड्डी भुल गए। जी थैंक यू। कौन आया था मामा? सना का मुलाजिम आया था फाइल देने। क्या मैं सोने जा रही हूँ। चलो ठीक है। ओह शिट, कॉफी भी गिर गई। अरे भाई ये मेरा एड्रेस नहीं है, आपने पार्सल गलत जगह डिलीवर कर दिया है। मेरा एड्रेस नोट करें। हेलो हेलो, हाँ जी नोट करें। फातिमा, फातिमा,
सॉरी सर। क्या कर रही हो? मीटिंग हो रही है, फोकस करो। वो कौन था? किसकी बात कर रही हो? मुझे खुद भी नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, फोकस करो। हाँ यार, आ जाऊंगी, फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रुको जरा, मेरी बात तो सुनो। हो कौन? ओ, तो आप हैं? साबित क्या करना चाहते हैं ऐसे मिलकर? अम्मी से तो राब्ता कर नहीं सके, सोचा बेटी को ही तंग कर लूं। बेटी, 15 साल हो गए हैं ये लफ्ज़ सुनने के लिए मैं तरस गया था। 15 साल बाद आपको ये ख्याल आया? तुम्हारी माँ ने मुझे कभी तुमसे मिलने ही नहीं दिया। तो ये क्या तरीका है राब्ता करने का? राब्ता? फातिमा, हर तरफ हो रहे हैं। आई नो, मुझे तुम इस शख्स के साथ नजर ना हो। बेटी, बेटी, फातिमा, तुम कैसा फील कर रही हो? बेहतर फील कर रही हो? वैसे कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, असल में इसको काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। आप 2 मिनट साइड पे आएंगे, मैंने आपसे बात करनी है। कौन है वो? कौन फातिमा? पता नहीं कौन। अगली बार मिला ना तो तैयार होंगी। आज अगर तबीयत सही नहीं है तो घर से काम कर लो। ठीक है मामा, चली जाऊंगी। हाँ खौला, बोलो। जो डाटा चुराया जा रहा था वो तुम्हारे ऑफिस का ऑफिस बॉय था। क्या वो भी ऐसा कर सकता है? और ये सब कुछ उसने साइबर क्राइम के जरिए किया, और जिसकी वजह से उसको 2 साल की कैद और इसके साथ साथ 3 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लाजमी इसने ये सब कुछ किसी के कहने पर किया होगा, वरना इसको इतना कंप्यूटर का इल्म कहाँ। आज तो बस भी लेट है, अब लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। वो किसने दिया था? ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे अगले लम्हात का पता चला ले? कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है? Have you guys seen Boss New Girlfriend? हाँ, मुझे नहीं लड़की आई है ना। Exactly. क्यों लगता है कि उसको क्यों जॉब पे रखा है? इसी वजह से। Exactly. उसकी तो क्वालिफिकेशन भी हमसे कम है, महीने में उसको प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, सही है हमारा बॉस। Exactly. आज वो है, कल कोई और होगी। रुको रुको जरा, मेरी बात सुनो। हेलो, आप फातिमा बात कर रही हैं? जी आपके फादर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो आईसीयू में है। काइंडली आप जल्दी आ जाएं। थैंक यू।
पूरी जिंदगी जिस बाप ने अपने पास नहीं रखा, पूरा बचपन जिस बाप के बगैर गुजार लिया, आखिर क्यों अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। क्या किसी शख्स के आखिरी लम्हात तुम्हारी अना से ज्यादा अहम है? क्या अगर एक कोशिश वो शख्स तुमसे मिलने की कर सकता है तो तुम उससे मिल नहीं सकती? इसका मतलब एक दफा मिलना जरूरी है। ये आप उनकी बेटी हैं? ये उनकी जेब से मिला। मेरी बेटी, कुछ बातों का तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। माजी की कुछ वाक़यात का इल्म होने से आने वाले मसले हल करने में आसानी हो सकती है, और मुझे लगता है कि तुम शायद उन मरहलों से पिछले कुछ वक्त से गुज़र रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में उन मसलों से दो चार ना हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारी माँ से अलग हुआ और अपनी बेटी को चाह के भी अपना ना कह सका। मैं उस रात तुम्हें अपनी और बुशरा की अलहदगी की असल वजह बताने आ रहा था, लेकिन मैं बुशरा के आने पर मज़ीद कोई फसाद नहीं चाहता था। ये काम तुम्हारा है कि तुम बुशरा से इस बात को मालूम करो। मैं जानता हूँ उसने हमेशा तुमसे ये बात छुपाई होगी ताकि तुम पे मेरी किसी किस्म की बात का असर ना हो। मामा, आपने अपने और बाबा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? फातिमा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, ये सवाल मेरे से मत किया करो। मेरे लिए ये बात जानना जरूरी है। अच्छा तो फिर सुनो, हमारे 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। फिलहाल को हमेशा से बेटी की ख्वाहिश, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी पैदाइश के कुछ टाइम बाद ही। यानी मेरा एक भाई भी था? जी, तुम्हारा एक भाई भी था, लेकिन इफ्तिखार का पागलपन इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको लगता था कि उसका बेटा इधर उधर उसके साथ। तो आपने बाबा को ये बात समझाई नहीं? किया था मैंने, अपनी साइकाट्रिस्ट दोस्त के साथ इफ्तिखार की रिपोर्ट शेयर की थी, और उसने मुझे कहा था कि इफ्तिखार को स्किज़ोफ्रेनिया है। फिर ये हुआ था कि एक रात को वो ऐसे ही घूम रहा था घर में, और उसने मुझे कहा था कि मुझे मेरा बेटा वापस करो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। इसलिए मैंने तुम्हें 15 साल मुझसे अलग रखा। वो सब था ही, वो सब कुछ मेरे दिमाग में था। कल 10 मिनट लेट आएगी गाड़ी। सब कुछ झूठ था। और मुझे आपसे बात करनी थी कि आपके हस्बैंड 3 दिन से आईसीयू में एडमिट है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। जिंदगी के हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं कि आसान ही हो। जरूरी ये है कि इंसान को अपने अंदर की कैफियत को समझना चाहिए। हर उलझन के अंदर कोई ना कोई रास्ता जरूर छुपा हुआ होता है, बस उसको देखने का अंदाज है। अगर रास्ता ही ना दिखे तब यकीन जरूरी है। अंधेरा जितना मर्जी गहरा हो, रोशनी उतनी ही करीब होती है, और तुम्हारे पास है वो रोशनी, बस उसको देखने की कोशिश करो। हर नई शुरुआत छोटी नहीं होती, लेकिन वही कहानी बदल सकती है, और तुम अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकती हो। तुम्हारे पास है वो ताकत। तुम्हारे लिए नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है, उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो।
अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा। मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फातिमा, क्या हुआ? कुछ नहीं। चले?